अभी तक के वीडियोस में किसी भी वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर करने के लिए हमने जो तरीका अपनाया था वो ये था कि हम वेरिएबल में डायरेक्टली नंबर्स को या वैल्यू को असाइनमेंट के द्वारा स्टोर कर देते थे। लेकिन जैसा हम लोग जानते हैं जो भी सॉफ्टवेयर्स तैयार होते हैं वो डायनेमिक होते हैं, यानी कि उसमें यूज़र अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई भी वैल्यू स्टोर करता है और उस वैल्यू के अकॉर्डिंग और उस पर्टिकुलर टास्क के अकॉर्डिंग उसका कोई भी काम होता है या कोई भी इंस्ट्रक्शन होता है, कोई भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट होता है वो कंप्लीट किया जाता है या कोई भी पर्टिकुलर टास्क होता है वो कंप्लीट किया जाता है उस वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो क्योंकि हम प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, हमें आगे चल के सॉफ्टवेयर बनाना है, तो हमें भी जानना होगा कि किस तरह से आप अपने सॉफ्टवेयर के अंदर यूज़र से या किसी भी यूज़र से वैल्यूज़ को स्टोर करा सकते हो और उसके अकॉर्डिंग टास्क परफॉर्म कर सकते हो। इसके लिए आज जिस फंक्शन को हम सीखने वाले हैं उसका नाम है इनपुट फंक्शन। तो आइए देखते हैं ये इनपुट फंक्शन कैसे काम करता है। मैं क्या कहूँगा, मान लीजिए एक नॉर्मल सा फंक्शन तैयार करता हूँ। मैं कहता हूँ नेम इक्वल्स टू, इसमें मैं किसी भी यूज़र से बोलूँगा कि वो अपना नेम स्टोर करे, राइट? तो मैं मैसेज देने वाला हूँ उसको, मैं फंक्शन यूज़ करने वाला हूँ इनपुट का, और इनपुट देते वक़्त, इनपुट उससे लेते वक़्त मैं उसे एक मैसेज मैसेज दूँगा, यानी कि उसे बताऊँगा कि उसे क्या करना है या मैं उससे क्या पूछना चाह रहा हूँ। मैं कहूँगा प्लीज़ एंटर योर नेम। ओके, बिल्कुल ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या? अब मैं कह सकता हूँ प्रिंट, उस जो भी यूज़र आया है उसको हम एक हेलो मैसेज दे देते हैं। मान लीजिए मैं कहूँगा हेलो नेम, हाउ आर यू, राइट? कोई दिक्कत नहीं, हम ये कर सकते हैं। अब क्या? अब मैं इस पर्टिकुलर लाइन को रन कराऊंगा तो आप देखेंगे कि क्या हो रहा है यहाँ पे। इसने पूछा कि प्लीज एंटर योर नेम। मैं क्या कहूँगा, मैं इसमें कोई भी नेम एंटर कर देता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए मैंने एंटर किया रजत और मैंने यहाँ प्रेस किया तो इसने मेरे को मैसेज, यानी कि जो मैंने वैल्यू से इसको अंदर दी, उसने इसने उस वैल्यू को नेम वेरिएबल के अंदर स्टोर किया और इस मैसेज को प्रॉपर्ली डिस्प्ले करके दे दिया। इस तरह से आप इनपुट फंक्शन के साथ काम कर सकते हो। लेकिन अभी हमने स्ट्रिंग के साथ काम किया, क्या सिमिलरली हम किसी भी नंबर के साथ काम कर सकते हैं? आइए देखते हैं। मैं मान लीजिए मैं फिर से एक और मैसेज लिखता हूँ। मैं कहता हूँ नंबर इनपुट और प्लीज एंटर योर एज, राइट? कोई दिक्कत नहीं, हम एज पूछ रहे हैं किसी यूजर से और मैं कहूँ प्रिंट और सेम मैसेज मैं लिख देता हूँ फिर से, यू आर नम ईयर्स ओल्ड, राइट? हमने उससे एज पूछी और उसको बताया कि आप इतने ईयर्स ओल्ड हो, राइट? आइए इसको प्रिंट करा के देखते हैं क्या ये सही तरह से काम कर रहा है या नहीं। मैंने बोला 25, ओके, इसने बोल दिया यू आर 25 ईयर्स ओल्ड। ओके, लग तो रहा है ऐसा कि ये सही तरीके से काम कर रहा है, लेकिन क्या ये वाकई में सही तरीके से काम कर रहा है या इसमें कुछ गड़बड़ है? तो इसमें क्या गड़बड़ हो सकती है, इसको मैं आपको शो करने के लिए एक बेसिक एग्जांपल लेने वाला हूँ, और राइट? तो मैं आप क्या कहूँगा, मैं कहूँगा नम वन इक्वल्स टू, यानी नंबर में पूछने वाला हूँ, उससे दो नंबर पूछूंगा यूजर से, प्लीज एंटर नंबर वन, और कॉपी कर लेता हूँ मैं और मैं कहूँगा प्लीज एंटर नंबर टू। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या? अब हम कहेंगे प्रिंट द सम ऑफ दीज नंबर्स आर, और यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ मैसेज। मैं कहूँगा नम वन प्लस नम टू, और मैं इसको फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता हूँ। जैसा मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि फॉर्मेटेड स्ट्रिंग्स क्या होती हैं, जिसमें कि आप किसी भी मैसेज के अंदर अपनी वैल्यूज़ को डिस्प्ले करा सकते हो, राइट? बहुत ही कन्वीनियंटली काम करता है ये। अब क्या? अब मैं इसको रन कराता हूँ, देखते हैं कि क्या ये सही तरीके से काम कर रहा है, जैसा मैं चाह रहा हूँ वैसे ही काम करे। तो मैं दो नंबर पास करूंगा इसको, मैं कह देता हूँ 5 पहला नंबर, और दूसरा नंबर मैं इसको कहता हूँ 6। इसने क्या कहा? इसने बताया कि इन दोनों नंबर का सम जो है वो 56 है। ओके, तो अब हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ हो रही है कि 5 प्लस 6 11 होना चाहिए, 56 क्यों हो रहा है? इसका जवाब ये है कि जब भी हम यूजर से कोई भी वैल्यू इनपुट कराते हैं तो पाइथन की ये इनबिल्ट फंक्शनैलिटी है या इनपुट फंक्शन की ये इनबिल्ट फंक्शनैलिटी है कि वो उस इनपुट को हमेशा स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही याद रखेगा, हमेशा स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही समझेगा, स्टोर करेगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं, स्ट्रिंग फॉर्मेट में स्टोर कर रहा है तो हम इसे अपना काम कैसे निकलवा सकते हैं?
इसके लिए हमें पाइथन को स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा कि जो इनपुट तुमने लिया है वो भले ही स्ट्रिंग फॉर्मेट का तुम्हें लग रहा है, लेकिन तुम उसे कन्वर्ट कर दो इंट फॉर्मेट में। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो। तो मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ इस जो 3 लाइन्स हैं इनको कॉपी करूँगा और इसको यहाँ पेस्ट करने वाला हूँ और मैं इसी में चेंज करने वाला हूँ। मैं क्या कहूँगा, मैं इनपुट लेने के बाद पाइथन को बताऊँगा कि जो भी इनपुट आ रहा है उसको कन्वर्ट कर दो इंटीजर फॉर्मेट में। ओके? यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने टाइप कास्टिंग कर दी, यानी कि स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर दिया इंटीजर में, राइट? सेम चीज़ मैं यहाँ भी करूँगा, इंट। ओके, अब क्या, अब मान लीजिए इसको मैं प्रिंट कराता हूँ। यहाँ मैं अब देता हूँ यही सेम 2 वैल्यूज़ 5 और 6। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे ये परफेक्टली 56 की जगह पे 11 नंबर को प्रिंट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जो भी इनपुट आप ले रहे हो, वो हमेशा स्ट्रिंग फॉर्मेट में आएगा। आपको अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसे टाइपकास्ट करना पड़ेगा। क्या हम किसी भी वैल्यू को टाइपकास्ट कर सकते हैं इंटीजर में? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। आप स्ट्रिंग कोई ABC लिखा हुआ है उसको इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, वो एरर दे देगा, राइट? इस बात का ध्यान रखिएगा। ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हम आगे आगे आने वाली वीडियोज़ में सीखने वाले हैं। अभी के लिए आपने इस वीडियो में सीखा कि आप किस तरह से इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो और उससे कोई भी नंबर, कोई भी वैल्यू, कोई भी नेम या किसी भी तरह की वैल्यू को हैंडल कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।